नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के समझौता किया गया था 30 वर्षों का, वो पूर्ण हो रहा है, 2026 में समाप्त हो रहा है। उससे पहले भारत इसे रिन्यू करने से पहले, नए समझौते लागू करने से पहले उसमें संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में खबर बात करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं, आपसी संबंध हैं, वो कुछ अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए थे और युद्ध जैसे हालात हो गई थी। जिसके बाद से भारत ने एक कूटनीतिक फैसला लेते हुए सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर के जो संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान में जल का संकट आ गया था और पानी की समस्या वहां पर देखने को मिली थी। तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या आने वाले समय में बांग्लादेश में भी पानी का संकट देखने को मिल सकता है, पानी की समस्या वहां पर देखने को मिल सकती है। पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, खबर आप देख सकते हैं जैसे कि गंगा जल संधि में संशोधन को लेकर के भारत काफी गंभीर है, इस प्रकार खबर निकल कर आ रही है। उसके अलावा हेडलाइंस भी बनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी दरअसल भारत के उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और उत्तरी मैदान से होते हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तरी मैदान से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में और उसके बाद पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। साथियों, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दो देशों की नदी है। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों देशों के बीच जल के बंटवारे को लेकर के और भी ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसको लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता किया गया था। शुरुआत में ही समझौता किया गया था 1972 में। दरअसल बांग्लादेश जो बना 1971 में बना, लेकिन मोस्टली जो विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब भारत जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण करता है, फरक्का डैम का निर्माण किया जाता है। और इस डैम को निर्माण करने का प्रमुख मकसद ये था कि वहां पर बिजली उत्पन्न किया सके। इसके अलावा पीने के पानी और सिंचाई के साधन बनाए जाएं। इसके अलावा साथियों, जो प्रमुख कारण ये था कि कोलकाता बंदरगाह, जिसे वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं, इसमें पानी की कमी होती थी। दरअसल ये हुगली नदी पर बनाया गया है और जनवरी से लेकर के जून तक जब पानी की कमी हो जाती थी, तो इसमें पोर्ट के आवागमन और पोर्ट के संचालन में काफी दिक्कत आती, काफी प्रभावित होता था। तो साथियों, फरक्का नामक डैम जो बनाया गया, तो इसके माध्यम से, इसकी सहायता से गंगा नदी के पानी को हुगली नदी से जोड़ दिया गया और उन्हें जो पानी है वो गंगा नदी का वो हुगली नदी में आने लगा, जिससे वहां का जो बहाव है बढ़ गया और पोर्ट प्रभावित होने से बच जाता था। इसके अलावा जो गाद जमा हो जाती थी हुगली नदी में, तो उसको भी साफ करने के मकसद से इसको गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में जोड़ा गया था। साथ ही जोड़ देने के बाद से बांग्लादेश में दिक्कत हो गई, पानी की समस्या हो गई। जैसे कि आपको बता दें, बांग्लादेश जी पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, गंगा की सहायक नदियों का प्रवाह घटने लगा, जिससे वहां पर सूखा, कृषि संकट और खारा पानी पानी पीने की समस्या से उत्पन्न होने लगी। गर्मियों में जब गंगा में पानी कम हो जाता है, तो बांग्लादेश को फसलों की सिंचाई को लेकर के, पीने के पानी और भी कई समस्याएं खड़ी हो जाती थी। बांग्लादेश का कहना है कि भारत इस डैम के माध्यम से गंगा नदी के ज्यादा पानी को स्टोर करता है, ज्यादा रोक लेता है, जिससे बांग्लादेश में कमी हो जाती है। तो विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद से लेकर के समझौते का दौर चालू होता है और इनके बीच समझौते किए जाते हैं। सबसे शुरुआत में 1972 में मैत्री, सहयोग और शांति के साथ व्यापक समझौता किया गया था। इसमें बात की गई थी कि दोनों देश, जब 1971 में बांग्लादेश बना था, उसके बाद से 1972 में समझौता हुआ था कि दोनों देश जो है जल संसाधनों को लेकर के, सिंचाई, बाढ़ और चक्रवात जैसी समस्याओं से निपटने के लिए साझा प्रयास करेंगे और संयुक्त रूप से इस पर अभियान चलाएंगे। तो इस प्रकार से संधि हुई थी। उसके बाद संयुक्त नदी आयोग की स्थापना भी की गई थी। साथ ही उसके बाद 1977 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के जो उस समय के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनके बीच गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के द्विपक्षीय संबंध हुआ था, जिसमें से उन्होंने 5 साल के लिए संधि की गई थी। साथियों, 1982 में ये संधि बिना नवीनीकरण के रद्द हो गया, समाप्त हो गई, उसको नवीनीकरण नहीं किया गया। तब से लेकर के हालात पुनः बिगड़ गए थे। उसके बाद जो अभी वर्तमान में गंगा जल समझौता है, वो 1996 में किया गया था। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के एच डी देवगौड़ा और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और संधि की गई थी। संधि में बात की गई थी कि यदि
70,000 से अधिक क्यूसेक पानी का प्रवाह होता है गंगा नदी में, तो 50% पानी भारत को मिलेगा, वहीं 50% बांग्लादेश को मिलेगा, 50-50 होगा। लेकिन यदि 70,000 से कम पानी होती है या 40 या 50,000 से अधिक होता है, तो 40,000 क्यूसेक पानी जो है भारत को मिलेगा। इसके अलावा शेष जो पानी होगी वो बांग्लादेश को मिलेगा। इसके अलावा 50,000 से कम होता है तो कुछ पानी बांग्लादेश को मिलेगा, कुछ पानी भारत को दिया जाएगा। इस प्रकार की संधि हुई थी। साथियों, इस संधि का जो समय है वो 30 वर्षों के लिए थी, 30 वर्षों की अवधि के लिए संधि की गई थी और यह संधि 1996 से लेकर के 2026 तक था। तो 2026 को यह संधि समाप्त होने वाली है। साथियों, संधि समाप्त होने से पहले भारत इस संधि में रिन्यू करने से पहले, क्योंकि 2026 में इसके रिन्यू करना है, पुनर्नवीनीकरण किया जाना है, तो इसको लेकर के भारत संशोधन करने के बारे में सोच रहा है। तो संशोधन करने से क्या हो सकता है, कितने पानी के बंटवारे को लेकर के क्या क्या हो सकती है और इससे बांग्लादेश में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये आने वाले समय में आपको जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जानकारी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।